सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हम लोग आज रात्रि में जा रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना के साथ जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करता हूँ आपका वचन सुनने के लिए। प्रभु, हम जाते हैं, वचन से बात करिए, पवित्र आत्मा अगुवाई करिए। प्रभु, हमारे को बोलिए, जितना लोग ये वचन को सुनते हैं प्रभु, एक एक परिवार को बड़ा आशीष, बड़ा अनुग्रह और दया और कृपा दीजिए, और हर एक प्रकार का परेशानी, दिक्कत सब दूर हो जाए। प्रभु, आप अनुग्रह और आशीष दे, दया और कृपा दे, छूले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, इस प्राप्त वचन को सुनने वाला एक एक का जीवन में एक बड़ा बेदारी आने पाए, बढ़ोतरी आने पाए। आपके हाथ पे सौंपते यीशु के नाम से, आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभर गया, मेरा जीवन सफल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दूसरा कुरिन्थियों का किताब, उसका जो है तो 13 अध्याय का ऐसे लिखा है 5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में एक सबसे बड़ा विषय है, हमें आपको प्रतिदिन जांचना। आमीन। हम कैसे अपने आप को जांचेगा? हम विश्वास में है, प्रार्थना में है, प्रभु में है। आमीन। या हम मसीह में बने हैं, या हम अपने जांच में निकम्मे निकलते हैं। मेरे प्रियो, आजकल हम लोग कई बार सोचते हैं हम तो मसीह है, हम मसीह परिवार में हैं या प्रभु में है, लेकिन हम अपने आप को जानना इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जांचने का मतलब है हम परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, और प्रभु हम में वसा हुआ है, आत्मा रूपी, पवित्र आत्मा रूपी, वो हमारे अंदर वास करता है। और वो कैसे वास करता है? जो है तो प्रार्थना करने के द्वारा और वचन के द्वारा। तो रोमियो 10:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन को सुनना मसीह का वचन से, विश्वास सुनना मसीह का वचन से होता है। मतलब एक व्यक्ति विश्वास में कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे ठहरेगा, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अपने आप को जांच सकते हैं। हालेलुया। तो हम वचन को ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास को बढ़ेगा, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ेगा तो हम ज़्यादा प्रार्थना करेगा। आमीन। प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा का शक्ति मिलेगा। पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर है तो कुछ दर्शन मिलेगा। दर्शन है तो अन्य भाषा मिलेगा। अन्य वरदान से हम भर जाएगा। हालेलुया। जिसके कारण हम पाप करने से बच जाएंगे, हम क्रोध करने से बच जाएंगे, हम झगड़ा करने से बच जाएंगे, लालच करने से बढ़ जाएंगे, मारपीट करने से बच जाएंगे, संदेह करने से बच जाएंगे, हमारे अंदर चिंता घबराहट से हम बच जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग कैसे जांच सकता है?
कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है, उसका एक अच्छा उदाहरण है प्रभु का वचन। हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरा हालेलुया जब हम जो है तो पहला तीमुथियों का किताब जब हम पढ़ते हैं 4:11 में लिखा है, इन बातों को आज्ञा दे और सिखाता रहा। आमीन। हालेलुया। क्या सिखाना है, को क्या आज्ञा देना है? परमेश्वर का वचन। हमको क्या सीखना है? परमेश्वर का वचन। कारण एक कुरिन्थियुस कलीसिया को प्रेरित पौलुस दूसरी बार ये चिट्ठी इसीलिए लिखते हैं कि तुमको हम मिलने का समय, तुम्हारे बीच में कोई बुराई, कोई भी गलत, कोई भी पाप, कोई भी ऐसा जीवन झगड़ालू बिगड़ा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम प्रभु में बने रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, पर मेरी आशा यह है कि तुम जान लो कि हम निकम्मे नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोल रहे हम निकम्मे क्या है? नहीं है। हालेलुया। निकम्मा का मतलब क्या होता है? जो अनसुनी करने वाला बात को और टेढ़ा रास्ता में चलने वाला को और आज्ञा नहीं मानने वाला को और आज्ञा जानते हुए भी आज्ञा को तोड़ने वाला। वचन पढ़ना है, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना करना है, प्रार्थना नहीं करते, सेवा करना है, सेवा नहीं करते, फिर कैसे हम प्रभु में बने हैं? हम एक निकम्मा बन जाएगा। तो हम निकम्मे नहीं हैं। हम कौन है? परमेश्वर के संतान हैं, हम प्रभु का जन है, हम परमेश्वर की क्या है? बेटा और बेटी है, उसके पवित्र लहू से खरीद लिया व्यक्ति है। हमारे जीवन में गुस्सा आ गया, झगड़ा आ गया और कुछ विषय हो गया, हम तुरंत घुटना टेके क्षमा मांगे, प्रभु से माफ़ करें और अगले बार ऐसा हमारे जीवन से ना हो। ऐसा एक हमारा मन को होना चाहिए। तब हम विश्वास में निकम्मे नहीं, बल्कि विश्वास में एक भरपूर योद्धा के समान हम खड़ा रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें कोई बुराई ना करो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस किसके लिए प्रार्थना करते हैं? कुरिन्थियों कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इन दिनों में हमें भी क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या के लिए प्रार्थना करना चाहिए? ताकि हमारा जीवन में कोई ऐसा बात, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा चिंता ना आ जाए। हालेलुया। कई बार हम सेवा में नहीं बैठ पा रहे, कई बार हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, कई बार हम आराधना में नहीं बैठ पा रहे, कई बार हमारा जीवन में अच्छाई नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। जैसा हमने बताया, वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, हमारे जीवन से बुराई सब दूर हो जाएगा। इसीलिए कि हम खरे दिन पड़े, पर इसीलिए कि तुम भाई भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। हालेलुया। अगर हमें वचन बोलने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, बुराई छोड़ने के कारण और भलाई करने के कारण, प्रभु का पीछे चलने के कारण हमें अगर कोई वो बोलता है ये ऐसे पागल निकम्मे, कोई बात तो नहीं। हालेलुया। लेकिन हम आत्मिक रीति में मजबूत बन रहे। हालेलुया। इसीलिए हम अपने आप को क्या करना है? 5 में लिखा है, हम अपने आप को परखे के विश्वास में है, विश्वास में हो कि नहीं। हम कैसे परखेगा? अगर एक व्यक्ति विश्वास है तो सबसे पहले वो मन फिरा के प्रार्थना करेगा। एक व्यक्ति विश्वास में है तो दूसरा लोग को क्षमा करेगा। एक विश्वास में है तो दूसरा लोग को सहायता करेगा। और वो एक व्यक्ति विश्वास में है तो अन्य अन्य भाषा में आराधना करेगा और प्रभु का वचन के लिए समर्पित हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, हम लोग सब लोग क्या होना चाहिए? एक समर्पित होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। जब हम ऐसा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमारे द्वारा एक बड़ा जागृति को, एक बड़ा वेदारी को, एक बड़ा आशीष को, एक बड़ा अनुग्रह को, एक बड़ी दया को, एक बड़ी कृपा को हमारे जीवन में देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें एक बड़ा
इन दिनों में पवित्र आत्मा हम लोग को एक इस तरीक़ा से बताने के लिए चाहता है कि हम अपने आप को जांचते हुए परखते हुए प्रभु में आगे बढ़ें। सो इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन को सुना हुआ प्रत्येक लोग इन दिनों में अपने आप को जांचते हुए परखते हुए प्रभु और विश्वास में बढ़ने के लिए मदद सहायता करिए। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। गुड नाइट। में गॉड ब्लेस यू।